न्याय की चौखट पर बेबस दिव्यांग दंपति, आखिर कब मिलेगा इंसाफ। रायबरेली तहसील परिसर में आयोजित समाधान दिवस के दौरान उस समय भावुक और चिंताजनक दृश्य देखने को मिला जब जमीन विवाद से परेशान एक दिव्यांग दंपति का परिवार न्याय की गुहार लगाते लगाते टूटता नजर आया। पीड़ित परिवार के भतीजे सत्यार्थ की पीड़ा तब छलक उठी जब उसने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने अपनी बेबसी बयां करते हुए शासन प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पूरा मामला जनपद रायबरेली के तहसील क्षेत्र एवं विकासखंड राही के थाना भदोखर क्षेत्र से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार पिछले करीब 2 वर्षों से अपने जमीन संबंधी विवाद को लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिल सका। समाधान दिवस जैसे महत्वपूर्ण मंच पर भी जब पीड़ित परिवार की सुनवाई नहीं हुई तो सत्यार्थ का आक्रोश फूट पड़ा। तहसील प्रांगण में ही उसने शासन प्रशासन और व्यवस्था के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यदि समाधान दिवस में भी पीड़ितों को राहत नहीं मिल रही तो आम जनता आखिर न्याय के लिए कहां जाए। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो और पीड़ित परिवार की व्यथा की सच्चाई जानने के लिए JWF न्यूज चैनल की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां परिवार ने अपनी आप बीती सुनाई। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी लगातार मामले को टालते आ रहे हैं, जिससे उनकी परेशानियां और बढ़ती जा रही हैं। वहीं सत्यार्थ ने क्षेत्रीय लेखपाल राजकुमार मौर्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनसे पैसे की मांग की गई और न्याय दिलाने के नाम पर लगातार गुमराह किया गया। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार ने विपक्षी राधेश्याम मौर्य एवं संजय मौर्य निया पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि दोनों लोग कथित रूप से लेखपाल की मिलीभगत से उनकी जमीन हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे दिव्यांग दंपति लगातार मानसिक, सामाजिक और आर्थिक प्रताड़ना झेलने को मजबूर है। परिवार का आरोप है कि इसी कारण उन्हें न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। हालांकि जब इस संबंध में लेखपाल राजकुमार मौर्य से बात की गई तो उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। उनका कहना है कि वह निष्पक्ष रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं तथा मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी प्रकार की धनराशि मांगने का आरोप बेबुनियाद है। फिलहाल मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और अब निगाहें जिला प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। जरूरत इस बात की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर सत्य सामने लाया जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और प्रशासनिक व्यवस्था पर आमजन का भरोसा कायम रह सके। मैं जितेंद्र सप्ता, आप देख रहे हैं JWF न्यूज चैनल। आज JWF न्यूज चैनल की टीम जनपद रायबरेली के राही विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत आने वाला गांव बेला घुसीसी पे है। एक प्रकरण कल सोशल मीडिया पे बहुत सी तेज़ी से वायरल हुआ था। उसी संदर्भ में ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग के लिए आज हम लोग मौके पे घटना क्रम के पास पहुंचे और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं आखिरकार क्या प्रकरण था और क्या वजह थी। आखिरकार जो कल का वीडियो वायरल हुआ उस संदर्भ में आइए हम सीधे बात करते हैं पीड़ित व्यक्ति से और जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार पूरा माजरा क्या है। भैया, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। सर, मेरा नाम सत्यार्थ है, ग्राम सभा सूरजपुर रहने वाला हूँ। थाना मेरा टलमऊ है, तहसील टलमऊ है और जिला मेरा रायबरेली है। आज यहाँ पे आप हैं जी। क्या है पूरा प्रकरण? पूरा प्रकरण ये है सर, हमारे चाचा चाची की पैतृक जमीन जो कुचरिया से विश्वनाथगंज मार्ग पर है, उस जमीन के 2 बिस्वा लगभग जमीन है। उस ऑन रोड उस जमीन के पीछे राधे श्याम मौर्य का खेत है, जो आए दिन बवाल करते हैं। अभी तक शुरू से पैतृक जमीन थी, अब उसको कह रहे हैं हमारी जमीन है, जबरन कब्जा करना चाहते हैं। आपकी जो जमीन का गाटा संख्या है वो कितना है? मेरी गाटा संख्या जमीन का है 1943/2
और जो उनकी ज़मीन का गाटा संख्या वो 1928 है। दूर दूर तक हमारा उनके गाटा संख्या से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो बदतमीजी, गुंडाई, बदतमीजी और जाति के वजह से बिल्कुल डरा रहे, धमका रहे, गाली गलौज करते हैं। मौके पर जाओ खेत जोतने बोने तो वहाँ गाली गलौज करके भगाते हैं, कह रहे हैं यहीं गाड़ दूंगा तुमको। कई बार ऐसा होता, 2 साल पहले तक सब कुछ ठीक था। तो क्या इसकी शिकायत आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी से की? सर थाना दिवस, तहसील दिवस में 2 साल से लगातार एप्लीकेशन दे रहे हैं, लगातार गुहार लगा रहे हैं। नेकपाल सर से बोले हैं, ज़मीन आके नाप गए थे, बोले आपकी है, आप अपना काम करो। जब भी मैं काम करने जाता हूँ विपक्षी केवल 100 नंबर बुलाता है, उसके पहले गाली गलौज करता है, 100 नंबर बुला के काम मेरा रुकवा देते हैं। जब मौके पर मैं कागज़ दिखाता हूँ, उस कागज़ पे कोई एक्शन लेना नहीं चाहता कि सही है कि गलत है। लेकिन उसके बावजूद मैं तहसील दिवस गया, फिर वहाँ एप्लीकेशन दिया, केवल आजकल के चक्कर में 1.5-2 साल से भटक रहे हैं। कल फिर हम तहसील दिवस में गए, SDM साहब से मिले, उनको अपना एप्लीकेशन दिया, तो नेकपाल को बुलाए, उनसे उनके प्रकरण सुना। प्रकरण सुनने के बाद बोले आप जाओ, आपका काम देख लिया जाएगा। तो हमने यही कहा था, हमारी कम से कम बात तो सुन लिए सर। तो हम क्या चाहते हैं आप उस जमीन पे? क्या हमको जो है ज़मीन हमारी है। जब नेकपाल साहब बोल दिए कि आपकी है, हमसे बोले आप अपना काम लगाओ, तो हम काम लगाते, रुकवा दिया जाता। और आज यही नेकपाल, यही सारे अधिकारी आज उस ज़मीन को कह रहे हैं सरकारी है, जबकि जिसका बैनामा दाखिल खारिज खसरा खतौनी सर मेरे पास उपलब्ध है। तो आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले पे? अब आप क्या आप चाहते हैं सर कि नेकपाल के द्वारा मेरी धनराशि ली गई हुई राशि हमारी वापस कर दी जाए, क्योंकि अब हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा कि हम कर्जा लेके इनको कितना पैसा। क्या नेकपाल को आपने पैसा दिया? जी, नेकपाल को हमने 2-3 बार पैसा दिया है। लगभग कितना पैसा दिया? सर टोटल 85,000 रुपए इनको दे चुके हैं। नेकपाल का क्या नाम है? राजकुमार मौर्य। तो आपने इनको पैसा किस बिहाफ पे दिया? बिहाफ पे दिया कि जब हम इनको पहली बार एप्लीकेशन दिए तो बोले ऐसा कोई नहीं काम करता, और आप भी जानते हो सिस्टम किस तरह है, और जब तक हमको पैसा नहीं दोगे हम नापने नहीं जाएंगे। अपनी केबिन में बुलाएं, पुरानी तहसील में बैठते हैं, वहीं बुलाए, 3 घंटा बैठाए थे। उसके बाद जो भी बातें हुई, उसके बाद हमसे बोले कि चलो अगर पैसा नहीं, हमने कहा सर इतना पैसा नहीं, तो हमसे बोले कि उसमें 20 फुट हमको ज़मीन लिखवा दो। हमने कहा सर किसी गरीब की ज़मीन कैसे हम आपको लिखा, जब वो ज़मीन न मेरी है न किसी है, मैं किसी की सहायता कर रहा हूँ। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम में आप जिले के जिम्मेदार अधिकारी और सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही चाहता हूं सर कि जो जमीन कल तक नेकपाल कानून गो के द्वारा कही जा रही थी आपकी है, आज उसको किस तरह सरकारी घोषित कर रहे हैं, हमको हमारी ज़मीन दिलाई जाए। हमसे जाति समीकरण मिलाकर हमारा नुकसान किया जा रहा है, जिससे हमारा विवाद है वो भी मौर्य है, नेकपाल भी मौर्य है। हम उस जाति समीकरण से हम SC होने के नाते बहुत परेशान हो गए हैं। अगर मेरा न्याय हमको सरकार से नहीं मिलेगा तो ये विकलांग माता पिता की जिम्मेदार सिर्फ सरकार और नेकपाल और उनके पदाधिकारी होंगे। मैं यही बात हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, कहता रहूँगा जब तक हमारी सांसें चलती रहेंगी। हमारे सामने आपने देखा ये पीड़ित पक्ष थे जो निरंतर न्याय की गुहार जिले के जिम्मेदार अधिकारी और सरकार से लगा रहे हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि इनकी ज़मीन जिस पर विवाद है, जिले के जिम्मेदार अधिकारी उसको संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष जांच कर इनका हक इन्हें देने का कार्य करें। JWF न्यूज़ चैनल की भी ये मांग है कि इन पीड़ित परिजनों का जो कहना है उस पर जिले के जिम्मेदार अधिकारी संज्ञान लें और निष्पक्ष जांच कर इन्हें न्याय देने का कष्ट करें।